लूणा पूछता है कि ये हमारा शरीर एक ही गर्भ से जन्मता है। एक शरीर तो अपने शरीर से हष्ट पुष्ट जन्मता है और दूसरा शरीर अपने शरीर से अपंग क्यों जन्मता है। परंतु हमारा जन्म तो एक ही गर्भ से होता है, फिर भी उनमें भेदभाव क्यों होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या ये है कि हमारा पिछले जन्म का कर्म है। इस कर्म के अनुसार क्या हमारा जन्म होता है कि या कोई और कारण इनके पीछे हो सकता है? ये कृपया करके आप बतलाइए। तुम ठीक कह रहे हो लूना। लोग तो पिछले जन्म के कर्मों का ही लेखा जोखा देते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्मता है। जिनका अच्छा कर्म है वो अच्छे घर में जन्मता है और हष्टपुष्ट जन्मता है, और जिसका कर्म अच्छा नहीं है पिछले जन्म का, वो उसका जन्म अच्छा नहीं होता है। अपने पिछले जन्मों के कारण उनको शरीर स्वस्थ सही नहीं मिलता है, अपंग मिलता है। क्या ये सच है? परंतु ये सच नहीं है लूना। ये एक बहुत बड़ा रहस्य राज है। जन्म ना तो किसी का लूना पिछला होता है और ना किसी का अगला। सिर्फ जन्म एक ही बार होता है जीवन में। मुड़कर कोई जीवन जन्म नहीं होता। यदि जन्मने वाला अपने कर्मों से जन्मता, पिछले कर्मों से, तो फिर उनको माता पिता की क्या आवश्यकता थी। वो अपने कर्म के हिसाब से अपने आप ही जन्म सकता था। माता पिता के गर्भ में क्यों आना पड़ा? शरीर का हष्ट पुष्ट जन्म लूना ना तो पिछले कर्म से होता है और ना अगले कर्म से। क्यों कि अगला कर्म तो व्यक्ति कर ही नहीं पाता है, तो अगला कर्म तो होगा ही कहाँ से? क्योंकि वो जीवन में आ तो जाता है जन्म में, परंतु वो अपने कर्म में तो कोई पग भी नहीं रखता, तो पैर भी नहीं रखता, तो अगला कर्म कहाँ से हो सकता है। और हर व्यक्ति का कर्म व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई पिछले कर्म के आधार पर जन्म ले तो फिर वो पापी पुण्य भी हो सकता है जन्म के पहले ही। परंतु जो व्यक्ति जन्मता है वो पापी पुण्य नहीं होता है कि उन्होंने तो पाप और पुण्य में कदम भी ही नहीं रखा है। भला वो पहले ही पापी पुण्य कैसे हो सकता है और वो कैसे कर्मी हो सकता है? वो जब तक पाप और पुण्य कर्म में पग नहीं रखेगा, जब तक वो अकर्मी है। कोई कर्मी नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई पापी भी नहीं है। क्योंकि कर्म से तो फल बनता है और वो जीवित प्राणी बनाकर भोग लेता है। मरने के उपरांत कोई फल नहीं बचता और ना कोई फल भोग सकता। ये अपंग कमी का कारण लूना ना तो कोई पिछला कर्म है और ना कोई अगला आने वाला कर्म है। एक व्यक्ति का हष्टपुष्ट जन्म लेना, शरीर से एक का अपंग लेना, इसका कारण लूना केवल एक व्यवस्था है। ये सब कुछ व्यवस्था से बनता है और व्यवस्था से चलता है। जिनका हष्टपुष्ट शरीर है उन व्यक्ति को माता पिता से पूरी प्रकृति से और समय से पूरी व्यवस्था मिली है, तो वो व्यवस्था से पूर्ण होकर जन्म लिया है। एक जो अपंग व्यक्ति है उनको पूरी प्रकृति से, माता पिता से और समय से पूरी व्यवस्था नहीं मिलती है, और वो व्यवस्था के कारण उनका शरीर अपंग रह जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यवस्था क्यों नहीं मिलती? व्यवस्था का कारण ये है लूना कि ये समय संसार की सब चीज़ों को
संपूर्ण बनाकर नहीं रखती, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी कमी रखती है, क्योंकि यही समय की पहचान है। यदि सबको एक व्यवस्था से बना देगी, एक व्यवस्था से सब कुछ चलने होना शुरू हो जाएगा, तो ये समय चक्कर भी ठहर जाएगा। क्योंकि समय हर पल पल की अनेक है और अनेक के हिसाब से चलती है। दूसरा कारण ये है कि अपंग व्यक्ति को व्यवस्था क्यों नहीं मिलती पूरी, क्योंकि चलती हुई व्यवस्था के बीच में कुछ न कुछ कोई कारण अचानक खड़ा हो जाता है, तो वह व्यवस्था वहीं रुक जाती है, फिर वह व्यवस्था मिलनी मुश्किल भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वह व्यवस्था फिर उनको कभी मिलती नहीं है, वह व्यवस्था मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। क्योंकि जो पेट से अपंग जन्मता है, वो गर्भ में वह व्यवस्था नहीं मिली तो बाहर आने के बाद और वह कभी भी वह व्यवस्था मिल सकती है उनको और उनकी कमी पूरी हो सकती है। ऐसा होता है, बहुत सारा शरीर अपंग जन्म करे और बाहर आकर वे पूर्ण होवे हैं और होते हैं। जीवन भर अपंग भी रह सकते हैं। व्यवस्था का मिलना न मिलना रोना समय पर निर्भर है, कर्म पर नहीं। व्यवस्था चीज़ों से और ज्ञान से बनती है। हमारे शरीर की व्यवस्था हमारे खान पान से बनती है और हमारे मन की व्यवस्था हमारे विचार से बनती है। जो व्यवस्था को समझता है वो सब कुछ कर सकता है।